दोस्तों, इंटरनेट आज के दौर में हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये इंटरनेट काम किस तरह करता है और आखिर इस इंटरनेट का मालिक कौन है? कौन है जो इस इंटरनेट को कंट्रोल करता है? आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका या रशिया जैसी सुपर पावर कंट्रीज इस इंटरनेट को कंट्रोल करती होंगी, लेकिन ये सच नहीं है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट्स इस इंटरनेट को कंट्रोल करती होंगी, लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा किसी एक वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती हैं या यूट्यूब से किसी एक वीडियो को हटवा सकती हैं। लेकिन इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है और कोई भी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकती। या फिर आप सोच रहे होंगे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इस इंटरनेट को कंट्रोल करती होंगी, लेकिन यह भी सच नहीं है, क्योंकि आप खुद से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको होस्ट कर सकते हैं और ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो कौन जगह देता है आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, और कौन अलाउ करता है कि आप ये वेबसाइट बना सकते हैं और ये वेबसाइट नहीं बना सकते। तो आज की इस टेक एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंटरनेट है क्या और ये आखिर काम किस तरह करता है और इस इंटरनेट का आखिर मालिक कौन है जो इस इंटरनेट को आखिर कंट्रोल करता है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है जिससे हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, और यह सबसे आसान एड्रेस होता है जो हम याद रख पाते हैं और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि www.google.com, इसमें www एक सब डोमेन है और गूगल एक डोमेन नेम है और .com एक टॉप लेवल डोमेन है। जैसे कि youtube.com में YouTube एक डोमेन नेम है और facebook.com में Facebook एक डोमेन नेम है। अब यहां पर सवाल आता है कि इन डोमेन नेम्स को बनाता कौन है जो इन डोमेन नेम्स को अरेंज करता है। तो इस काम को करने के लिए एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट अदारा है ICANN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यह अदारा ग्लोबल लेवल पर IP एड्रेसेस और डोमेन नेम्स को मैनेज करता है। यह अदारा तयन करता है कि हर वेबसाइट का डोमेन नेम और IP एड्रेस अलग अलग होगा। कभी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम और IP एड्रेस सेम नहीं होगा। ICANN अपनी टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com और .org जिन कंपनीज को बेचती है उनको रजिस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे कि .com वेरिजाइन नामी कंपनी की मलकियत है। रजिस्ट्रीज के बाद आते हैं रजिस्ट्रार्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो आम लोगों को डोमेन नेम रजिस्टर करने की इजाजत देती हैं, जैसे कि GoDaddy.com वगैरह। ICANN रजिस्ट्रार्स को लाइसेंस देता है और रजिस्ट्रार्स फिर आम लोगों को डोमेन नेम बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ICANN इंटरनेट को कंट्रोल करता होगा, ICANN इंटरनेट का बॉस होगा, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है कि ICANN इंटरनेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ICANN सिर्फ डोमेन नेम्स और IP एड्रेसेस को मैनेज करता है। ICANN कभी भी आपके कंटेंट को कंट्रोल या एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इंटरनेट एक नेट की तरह है और आपकी हर डिवाइस, चाहे आपका मोबाइल फोन हो या आपका कंप्यूटर, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो इंटरनेट बनाती है। आप अपने मोबाइल फोन या आप अपने कंप्यूटर को एक सर्वर की तरह ले सकते हैं जो एक दूसरे के साथ वायर के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों, हर कंट्री का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और हर कंट्री के नेटवर्क को दूसरी कंट्री के नेटवर्क के साथ वायर के साथ कनेक्ट किया गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया को इंटरनेट से मिलाने के लिए अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट अंडर वाटर सबमरीन केबल्स को बिछाया गया है। ये सबमरीन केबल्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं जिनको समुद्र की तह में स्पेशल शिप्स की मदद से बिछाया जाता है, और एक केबल को नहीं बिछाया जाता बल्कि मल्टीपल केबल्स को बिछाया जाता है, ताकि अगर एक केबल खराब हो तो दूसरी केबल से डाटा आता रहे और हमें इंटरनेट मिलता रहे। और जो कंपनीज इन केबल्स को समुद्र की तह में बिछाती हैं उनको टायर 1 कंपनी कहा जाता है। दोस्तों, टायर 1 कंपनीज के बाद आती हैं टायर 2 कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो टायर 1 से इंटरनेट को बाय करती हैं और फिर एक कंट्री के अंदर डिफरेंट सूबों और शहरों को आपस में कनेक्ट करती हैं। दोस्तों, टायर 2 कंपनीज के बाद आती हैं टायर 3 कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचाती हैं, जैसे कि PTCL और स्ट्रॉम फाइबर हो गया, और इन कंपनीज को ISPs भी कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो जमीन पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिछाकर आपके कंप्यूटर को पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें डाटा लाइट पल्सेस की फॉर्म में जाता है और डाटा बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है।
इन आईएसपीज के पास भी थोड़ी सी पावर होती है कि आपके इंटरनेट को कंट्रोल कर सके, लेकिन इतनी ज्यादा भी पावर नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पर ये किसी एक वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट को भी वीपीएन के जरिए से एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह हर घर का एक हाउस नंबर होता है, इसी तरह हर डिवाइस का जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसका भी एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। इसी तरह हर वेबसाइट का भी एक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी आप ब्राउजर में आईपी एड्रेस को टाइप करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले उस वेबसाइट के सर्वर पर जाती है और फिर सर्वर रिस्पॉन्स करता है और फिर आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, आईपी एड्रेसेस को मैनेज करने का काम आईएनए करता है, जो आईकैन का एक अदारा है। अब आप पूछेंगे कि हम तो डोमेन नेम टाइप करते हैं ब्राउजर में, हम तो आईपी एड्रेस टाइप नहीं करते ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। जी हां, आपका सवाल ठीक है, हम डोमेन नेम ही टाइप करते हैं ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि आईपी एड्रेसेस न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं और इनको कोई भी आसानी से याद नहीं रख पाता। इसीलिए आपकी आसानी के लिए डोमेन नेम्स को बनाया गया है और इन डोमेन नेम्स की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। होता कुछ यूं है कि जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई भी डोमेन नेम टाइप करते हैं किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले डोमेन नेम सर्वर पर जाती है। डोमेन नेम सर्वर उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और फिर यह रिक्वेस्ट रिलेटेड सर्वर पर जाती है और फिर आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर कि आखिर इस इंटरनेट का मालिक कौन है जो इस इंटरनेट को कंट्रोल करता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इंटरनेट हम सब का है और किसी का भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इंटरनेट एक नेट की तरह है और पूरी दुनिया के हजारों नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स इसको मिलकर चलाते हैं। आईकैन डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस को मैनेज करता है, लेकिन वो आपके कंटेंट को कंट्रोल या असेस नहीं कर सकता। टायर 1, टायर 2, टायर 3 कंपनीज जमीन पर और समुद्र में केबल्स को बिछाकर हम तक इंटरनेट को पहुंचाती है। कोई भी गवर्नमेंट अपने मूल्य के लिए रूल्स बना सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अगर आपको इंटरनेट का कोई पार्ट खरीदना है या इंटरनेट को ऑन करना है, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम और एक सर्वर बाय करना होगा जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।